CH61 वेद और श्री की शादी का सच। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? मेरी मेंबरशिप भी ले लो गाइज प्लीज। अब तक पार्थ के करने पर और जब पार्थ ने वेद से निशा और उसकी शादी की बात किया तो वेद ने साफ मना कर दिया। अब आगे वही श्री जो सिघानियक परिवार की लाइव वीडियो रही थी, उसने जब पार्थ की बात तो उसको पार्थ पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने पार्थ को गुरते हुए बोली, अपनी बहन को बहुत अच्छा समझते हो ना, अब आपकी ये गलतफहमी दूर करनी पड़ेगी। वहीं निशा पार्थ की तरफ देख को रोते हुए बोली, भाई हम वेद जी से बहुत प्यार करते हैं, वे मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। वही उसकी बात सुनकर के पार्थ और सारांश को अपनी बहन को रोता देख के उसके लिए बुरा लग रहा था, पर वे कुछ नहीं कर सकते थे। पार्थ को गुस्सा आ रहा था, उसने गुस्से बोला, प्रिंसेस आप चुप हो जाइए, वेद को आपसे शादी करनी होगी, बस बहुत हो गया। अब हम सब राजस्थान जा रहे हैं, अब आपकी शादी की बात सूर्यवंशी परिवार के सामने होगी। और उसने सारांश से राजस्थान जाने की तैयार करने बोल के सबको रेडी होने को बोल दिया। वहीं अमर जी अपने बेटे को देख रहे थे, जो इस बहन के लिए अपनी खुद की बहन को बिल्कुल भूल गया था। और वही पार्थ अपने पापा दादा दादी को देख के बोला, और आप सब भी चल रहे हैं और इसके बारे में कोई बहस नहीं करना चाहता हूँ। अमर जी उसकी बात सुनकर के बोले, मैं जरूर चलेग, पर तुम्हारी इस बहन के लिए नहीं, अपनी बेटी से मिलने के लिए, ये बोल के अपने कमरे में चले गए। वही दादाजी भी बोले, हम भी अपनी पोती से मिलने जाएंगे, ये कि वे दोनों लोग भी अपनी कमरे में चले गए। वही कुछ घंटों बाद सिघानिया परिवार राजस्थान के लिए निकल गए और वही इसकी खबर श्री को पहुंच गया था। श्री अपने केबिन के कांच के दीवार जिससे पूरा राजस्थान दिखता था, उसको देखते हुए बोली, अब मेरे पति के शादी की बात करने आ रहे हैं तो मेरे होना जरूरी है, बोल के डेविस मुस्कान आ गई। शाम का समय राजस्थान प्रतापगढ़ सूर्यवंशी महल के आगे सिघानिया परिवार की गाड़ियों का काफिला रुका और वही सूर्यवंशी परिवार को जब उनके आने का पता चला तो वे थोड़ा हैरान हो गए और बाद ने उनका स्वागत किया। कुछ समय बाद दोनों परिवार हाल में मौजूद थे और वही जीवन जी सिघानिया परिवार को देखते हुए बोले, ऐसे अचानक आने का कारण क्या, कोई परेशान हो गई है? जीवन जी थोड़ा चिंतित स्वर में बोले और वही उनकी बात सुनकर पार्थ उनको शांत करके बोला, ऐसी कोई बात नहीं है अकल जी, वे हम यहाँ वेद और निशा की शादी की बात करने आए हैं। वही उसकी बात सुनकर सूर्यवंशी परिवार थोड़ा हैरान हो गए और परेशानी से एक दूसरे से देखने लगे कि वेद ने पहले ही उसने निशा से शादी करने से मना कर दिया था। जीवन जी बोलते, उसे पहले सूर्यवंशी महल के गेट पर से किसी की आवाज आए, लगता है तुमने मेरी बात फोन पर सुनाई नहीं दिया था, इसीलिए तो तुम बहुत का रिश्ता लेकर राजस्थान आ गए। सबने महल के गेट पर वेद अंदर की तरफ आ रही था। वेद आके पार्थ के सामने खड़ा हो गया और बोला, कोई बात नहीं मिस्टर पार्थ सिघानिया, मैं कह देता हूँ, मैं सिर्फ से लड़की से मोहब्बत करता हूँ और शादी भी उसी से करूँगा। आए बात समझ, तो ये रिश्ता जो तुम अपनी बहन का लिए जाके अपनी बहन के लिए दूसरा लड़का ढूंढ लो। वही उसकी बात सुनकर के पार्थ उसको गुर रहा था और वही निशा जो कि इतने दिनों बाद वेद को देखा था, उसको बड़े प्यार से देख रही थी, पर वेद की बात सुन के उसका फेस काला पड़ गया और उसने रोना का नाटक करते हुए बोली, वेद जी आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैंने आपसे बचपन से प्यार किया है और आप बोल रहे हैं कि आप हमसे प्यार नहीं करते, और आप श्री से कैसे प्यार कर सकते हैं, जबकि आप सबने देखा था कि श्री ने बचपन में मुझे जान से मारने की कोशिश किया था, तब भी आप श्री से प्यार कैसे कर सकते हैं? उसकी बात सुनकर के सभी उसकी बात से सहमत थे। वही राज जी और सत्यजीत जी, रमा जी, कविता जी और अमर जी को निशा पर गुस्सा आ रहा था कि ये लड़की सबको फिर से श्री को गलत साबित करने के लिए ये सब बोल रही है। उसकी बात सुनकर के शीतल जी निशा के पास आके उसको थाम के वेद से बोला, निशा सही कह रही है, वेद आप कैसे भूल गए कि श्री ने निशा के साथ क्या किया था? तो वही वेद को अब गुस्सा आ रहा था कि निशा ऐसे श्री के फिर से सबकी नजर ने गिराने के लिए ये सब सबको याद दिला रही है। वे कुछ बोलने को हुआ कि उसके पीछे श्री की आवाज आई, क्या मेरे बारे में बात हो रही है? और उसकी सुनकर सबने उस तरफ देखा। श्री चलते हुए वेद के पास आके खड़ी हो गई। वही उसको यहाँ देख के सब हैरान हो गए और वही वेद के फेस पर मुस्कान आ गई और वे मुस्कुराते हुए श्री के सिर को सहलाते हुए बोला, तुम यहाँ कैसे आए और तुम्हें कैसे पता चला कि यहाँ क्या हो रहा है? सिघानिया परिवार और सूर्यवंशी परिवार सभी हैरानी से वेद और श्री को देख रहे थे कि ऐसे वेद श्री से प्यार से बात कर रहा है और उसको कुछ नहीं कहा, और उसके फेस पर वेद के सवाल से एक मुस्कान आ गई। वही वेद को देख कि श्री वेद को गुरते हुए बोली, तो क्या मैं अपने पति के शादी ने आती, और वैसे भी मेरे पति
के लिए रिश्ता आया है तो मुझे तो होना चाहिए ना। फिर वे पार्थ की तरफ मुड़ और उसको देखते हुए बोली, हाँ तो मिस्टर पार्थ सिंघानिया, तो आप मेरे पति की शादी आपने बहन से करवाना चाहते हैं, पर सॉरी ये शादी नहीं हो सकती कि मिस्टर वेद सूर्यवंशी शादीशुदा है और मैं हूँ उनकी पत्नी मिसेज श्रीवेद सूर्यवंशी। ये बोल के वेद के बाहर को पकड़ के खड़ी हो गई और वही उसकी बात से सभी हैरान थे, यहाँ तक कि सत्यजीत जी, राज जी, अमर जी और कविता जी, रमा जी, ये लोग भी काफी हैरान थे। वही निशा को मना उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। हर हर महादेव। फोल्डेड हैंड्स स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट फॉलो करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे। ये क्रेडिट ऑथर त्रिपाठी को जाता है, दिन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।